ठीक है बेटा, अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। तो गुड इवनिंग ऑल। और जैसे कि सभी बच्चों को पता है, हम 9th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं। ठीक है, और इसमें हमने है ना आपका फर्स्ट चैप्टर किया है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। तो इसको पढ़ने के लिए जितने भी जरूरी कंसेप्ट की जरूरत होती है उसको हम धीरे धीरे क्लास में कवर कर रहे हैं। लेकिन अभी आपका ना क्या चल रहा है, रिविजन चल रहा है। तो जो भी हमने पढ़ा है बेसिक कंसेप्ट उनको हम रिवाइज कर रहे हैं। तो आज भी हम एक टॉपिक को रिवाइज करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये चीजें समझना है कि आप क्लास के दौरान एक तो आपका माइक और कैमरा दोनों बंद होना चाहिए, है ना। और अगर आपके कोई भी सवाल होते हैं या डाउट होते हैं तो आपको इन कॉल मैसेज में करना है। और इन कॉल मैसेज में कैसे जाना है बेटा, 3 बिंदु दिए गए हैं, है ना। पहला ही ऑप्शन आ जाएगा आपको इन कॉल मैसेज का, जैसे इस पर क्लिक करेंगे पहला ही ऑप्शन आएगा इन कॉल मैसेज का, यहाँ पर आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको बोला जाता है कि आप है ना पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे अपना। तो पोल सेक्शन में उत्तर करने के लिए आपको क्या करना है, एक्टिविटी पर क्लिक करना है। और जैसे ही एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे तो पहला ही ऑप्शन आ जाता है बेटा पोल का। तो पोल पर जैसे ही क्लिक करेंगे और आपके पास क्या आ जाएंगे, ऑप्शन आ जाएंगे। तो जो भी ऑप्शन सही होगा उस पर टिक कर देना है और वोट कर देना है। तो इस तरीके से आपके जो भी आंसर है वो हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमने क्या था लास्ट क्लास में, हम फ्रैक्शन के बारे में पढ़ रहे थे, है ना, भिन्न के बारे में पढ़ रहे थे। तो हम जल्दी से इसको रिवाइज कर लेते हैं और फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हमें करना है। बेटा किसी बच्चे का माइक ऑन हो गया, माइक बंद कर लेंगे। जिस भी बच्चे का माइक ऑन हो गया है बेटा माइक को बंद कर लेंगे। संदीप कुमार के नाम से जो बच्चा है बेटा माइक को बंद करेंगे अपना। वेरी गुड। चलिए तो अभी हम आगे स्टार्ट करते हैं कि भिन्न होते क्या, है ना। भिन्न क्या होते हैं बेटा, बीच बीच में माइक ऑन नहीं करना है अपना, बंद ही रखना है। क्लास के दौरान आपका माइक बंद होना चाहिए, जब मैं बोलूंगा ओपन करने के लिए तभी आपको ओपन करना है। तो भिन्न क्या होते हैं, भिन्न बेटा पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं भिन्न। और क्यू है ना कभी भी 0 नहीं होगा, ये भी ध्यान रखना। रोग की संख्या को भिन्न कहते हैं। बेटा संदीप क्या प्रॉब्लम हो रही है, आप बार बार माइक को ऑन कर रहे हैं, क्लास है ना डिस्टर्ब हो जाती है अगर कोई माइक ऑन करता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं। और मैंने बोला था कि भिन्न की परिभाषा भी मैंने आपको बताई थी कि भिन्न क्या होते हैं। भिन्न है ना पूर्ण का कुछ भाग होते हैं, पूर्ण का कुछ भाग होते हैं। कौन होते हैं, कुछ भाग होता है। भिन्न क्या होता है, पूर्ण का कुछ भाग होता है। जैसे जैसे मैंने बोला आपको कि मैंने एक रोटी ली यहाँ पर और इसको 4 बराबर भागों में डिवाइड कर दिया, 4 बराबर भागों में डिवाइड कर दिया। तो इसका मैंने एक भाग ले लिया, इसका मैंने क्या लिया, एक भाग लिया। तो ये जो एक भाग लिया है, एक किस रोटी का लिया है, इसी रोटी का लिया है ये वाला भाग। ठीक है, ये वाला भाग लिया है मैंने। तो ये पूर्ण रोटी थी, पूर्ण का मैंने कुछ भाग ले लिया है, कुछ भाग ले लिया है। तो ये जो भाग है इसको लिखते हैं 1/4, और यही होता है बेटा भिन्न। तो पूर्ण का कुछ भाग क्या कहलाता है, भिन्न कहलाता है। ठीक है, चलिए तो अभी हम आगे आ जाते हैं कि ये जो P अपॉन Q लिखा गया है, P अपॉन Q लिखा गया है, इस P को बोला जाता है अंश। इंग्लिश में बोलते हैं इसको नुमरेटर, है ना। और नीचे जो लिखा गया है Q, इसको बोला जाता है हर, इसको बोला जाता है हर। इंग्लिश में बोलते हैं डिनोमिनेटर। ये नुमरेटर है और ये डिनोमिनेटर। देखो लिखा भी गया है यहाँ पर, P को अंश बोलते हैं मतलब नुमरेटर, Q को हर बोलते हैं मतलब कि डिनोमिनेटर। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक बेटा समझ में आया है सभी को। यस अगर सर। समझ में आया है तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे, सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे अगर सभी को समझ में आया है। वेरी गुड। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। अभी हम आगे आ जाते हैं। तो भिन्न है ना हमारे पास 3 प्रकार के होते हैं। तो भिन्नों के अगर हम प्रकार की बात करते हैं तो 3 भिन्न होते हैं, उचित भिन्न, विषम भिन्न और मिश्र भिन्न। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देंगे, हम बात कर रहे हैं उचित भिन्न की। अभी बेटा आप यहाँ पर ध्यान देंगे, उचित भिन्न क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। उचित भिन्न मतलब कि प्रॉपर फ्रैक्शन। मैंने आपको बोला कि P अपॉन Q के जो लिखा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं। ऊपर वाला होता है अंश, है ना, अंश मतलब कि डिनोमिनेटर, वो नुमरेटर। और हर होता है नीचे वाला मतलब कि डिनोमिनेटर। अंश ऊपर वाले को नुमरेटर और नीचे वाले को डिनोमिनेटर। तो यहाँ पर देखो परिभाषा क्या लिखा हुआ है, जब किसी भिन्न का अंश उसके हर से कम होता है। बेटा ज्यादा और कम तो आता है ना समझ में, कि मैंने 3 लिखा है और 10 लिखा है, तो कम कौन है, 3 कम है और 10 ज्यादा है। ठीक है, तो वह क्या कहलाता है, उचित भिन्न कहलाता है, उचित भिन्न कहलाता है। तो देखो यहाँ पर यही लिखा गया है
3/5। तो 3 कम है ना बेटा, मतलब अंश क्या है, कम है। अंश है ना, कम है, किससे कम है, हर से कम है। तो यहाँ पर भी देखो 3/10, 3/10 में भी देखो 3 कम है हर से, है ना। फिर 3/4, अभी भी 3 कम है 4 से। और 5/7, अभी भी 5 कम है, मतलब अंश कम है किससे, हर से। तो इस सारे के सारे जो भिन्न लिखे गए हैं, इसको बेटा बोलते हैं उचित भिन्न। उचित भिन्न बोला जाता है। क्या चीजें समझ में आ गई है बेटा सबको? यस सर। चलिए, अगर किसी भी बच्चे का डाउट है बेटा, अगर समझ में नहीं आया है तो अभी आप मेरे से क्वेश्चंस पूछ लेंगे, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया है कुछ भी तो अभी आप पूछ लीजिए मेरे से कि ये चीजें समझ में नहीं आई। तो यहाँ समझ में आ गया मतलब सबको? तो यहाँ मैंने एक एग्जांपल लिखा है कि 750/1123। बेटा माइक बंद करेंगे, जिस बच्चे का माइक ऑन है, जिस बच्चे का भी माइक ऑन है माइक को बंद कर लेंगे और ये बताएंगे कि क्या ये एक उचित भिन्न है या नहीं। यस या नो में आंसर देंगे। सर ये उचित भिन्न है। ये उचित भिन्न है। क्यों है उचित भिन्न? क्योंकि अंश है ना यहाँ पर कम है, अंश कम है। किससे से कम है? हर से कम है, हर से। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, उचित भिन्न है। इसको बोला जाता है उचित भिन्न। चलिए, अगर चीजें समझ में आ गई है तो अभी हम आ जाते हैं आगे। आगे आ जाते हैं बेटा अभी। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है विषम भिन्न। विषम भिन्न मतलब, या फिर हम क्या बोलते हैं इसको, अनुचित भिन्न बोलते हैं। अब ये क्या होता है बेटा, ये जस्ट उल्टा होता है। जो हमने पढ़ा है उचित भिन्न, उसका उल्टा होता है। यहाँ पर क्या था बेटा, यहाँ पर था उचित भिन्न में कि अंश कम होगा हर से। और यहाँ पर क्या है, देखो क्या लिखा है, जब किसी भिन्न का अंश उसके हर से बड़ा होता है तो उसी को बोला जाता है विषम भिन्न, उसी को विषम भिन्न बोला जाता है। तो यहाँ पर देखो 5/3 लिखा गया है, तो इसका जो हर अंश है वो हर से बड़ा है ना, अंश है ना, बड़ा है किससे, हर से। तो उसी तरीके से 3/2 लिखा गया है, 3 बड़ा है 2 से। 11/8 अंश बड़ा है हर से। 17/12 अंश बड़ा है हर से। 5/2 अंश बड़ा है हर से। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो नंबर लिखे गए हैं इसी को बोला जाता है अनुचित भिन्न। हम इसको अनुचित भिन्न बोलते हैं, या फिर हम क्या बोलते हैं, विषम भिन्न बोलते हैं, या फिर हम बोलते हैं इसको विषम भिन्न। क्या चीजें समझ में आ गई है बेटा सबको? यस सर। अगर किसी भाई बच्चे का डाउट है या कुछ समझ में नहीं आया है तो पूछ लेंगे। चलिए, मतलब कि सभी को समझ में आ गया है। तो अभी हम आगे आ जाते हैं, अभी हम आ जाते हैं आगे। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा गया है, मिश्र भिन्न। कि मिश्र भिन्न क्या होता है? मैंने बोला मिश्र का मतलब होता है मिक्स्ड। देखो मिक्स, मिक्स किसको करते हैं आप, दो या दो से ज्यादा वस्तुओं को। तो मैंने यहाँ पर बोला दो वस्तु मिलकर क्या बनाते हैं, मिश्र बनाते हैं। दो वस्तु मिलकर क्या बनाते हैं, मिश्र बनाते हैं, है ना। तो यहाँ पर मैंने क्या कहा कि यहाँ पर दो चीजें कौन सी होंगी बेटा, माइक बंद करेंगे जिस भी बच्चे का माइक ऑन है। चलिए, तो आगे आ जाएंगे। यहाँ पर मैंने कहा कि पूर्ण संख्या, एक तो पूर्ण संख्या होनी चाहिए और दूसरा होना चाहिए बेटा उचित भिन्न। दोनों से मिलकर बनता है, दोनों से मिलकर बनता है क्या, मिश्र भिन्न बनता है। दोनों से मिलकर बनता है मिश्र भिन्न। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा 4, 4 2/3। तो यहाँ पर जो 4 लिखा गया है, ये 4 तो बेटा पूर्ण संख्या है ना, पूर्ण है। और ये जो 2/3 लिखा गया है ये है उचित भिन्न। तो दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, दोनों मिलकर बना देते हैं मिश्र भिन्न। दोनों मिलकर बना देते हैं मिश्र भिन्न। क्या चीजें समझ में आ गई है बेटा सबको? यस सर। तो मिश्र भिन्न तो आपको अलग ही दिख जाता है कि यहाँ पर देखो ये पूरा नंबर मिश्र भिन्न है ना। ये इस फॉर्म का होता है AB/C, AB/C इस फॉर्म का होता है। जैसे मैंने कहा कि 4 1/3, तो ये क्या है, मिश्र भिन्न है। मैंने लिख दिया 7 8/11, तो ये मिश्र भिन्न है। तो इस तरीके से जो लिखे जाते हैं नंबर उसको बोला जाता है मिश्र भिन्न। क्या चीजें क्लियर है बेटा सबको? यस सर। चलिए यस सर। बेटा, अगर जिस भी बच्चे को स्क्रीन नहीं दिख रही है या आवाज नहीं आ रही है तो रीजॉइन करेंगे क्लास में, ठीक है। चलिए, तो अभी हम आ जाते हैं आगे। तो ये रहा बेटा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर देना है आपको। बेटा 2/5 लिखा गया है, ठीक है। अभी तक मैंने सिर्फ 3 ही भिन्न बताए हैं आपको, तो उसमें से ये कौन सा भिन्न है ये आपको बताना है। और आप अपना आंसर है ना पोल सेक्शन में देंगे,
पोल सेक्शन में आपको अपना आंसर देना है। चैट सेक्शन बंद कर दिया मैंने, तो चैट सेक्शन में कोई भी आंसर नहीं कर पाए। चलिए, सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में, तो आराम से बता सकते हैं आप इसको। बस आपको ये चेक करना है कि इसका अंश ज्यादा है या कम है हर से। चलिए, सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन, सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए ना। तो सभी बच्चे मतलब आप तो देखकर ही बताना है इसको, बस आपको देखना है, आपको ये देखना है कि अंश ज्यादा है या फिर हर ज्यादा है। ठीक है, सीधा सीधा मैंने बोला हुआ है बेटा, अगर अंश कम होगा तो कौन सा भिन्न होगा, ये बताना है आपको। सबसे पहले यही मैंने आपको समझाया है अभी भी बेटा। चलिए, सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चों को आंसर करना है जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन, सभी बच्चों को आंसर करना है जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन हैं। 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे तो पहला ही ऑप्शन आ जाता है आपका लास्ट ऑप्शन आता है एक्टिविटी का। एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे तो पोल का ऑप्शन आएगा, पोल पर क्लिक करेंगे तो आ जाएगा ABCD। तो जो भी ऑप्शन सही होगा उस पर टिक कर देना है और वोट कर देना है। बेटा अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जो आंसर नहीं कर रहे हैं। चलिए, 5 सेकंड के बाद पोल बंद कर रहा हूं, तो जो बच्चे रह गए हैं जल्दी अपना आंसर कर देंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल बंद कर दिया मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो जिस भी बच्चे के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। बेटा पता नहीं क्या हुआ है बच्चों को, मतलब काफी ज्यादा बच्चों ने उत्तर गलत किए, काफी ज्यादा बच्चों ने उत्तर गलत किए हैं। और मैं बार बार आपसे पूछ रहा हूं कि अगर नहीं समझ में आ रहा है कुछ चीजें तो पूछ लीजिए। और इसमें मैंने सिंपल ये आपको बोला है कि जो भिन्न होते हैं ये भिन्न होते हैं बेटा, इसको क्या बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं इसको। भिन्न होते हैं, 3 प्रकार के भिन्न मैंने लिखवाए हैं। पहला भिन्न मैंने लिखवाया उचित भिन्न। इसमें मैंने बोला कि अगर अंश कम होगा, बेटा कम और ज्यादा तो पता ही है ना आपको, कि अगर कम कम होता है तो उसको उचित भिन्न बोलते हैं। और जिसमें अंश क्या होता है, अंश और हर तो पता है ना, मैंने लिखवाया भी है आपको। ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। अगर हिंदी में नहीं समझ में आ रहा तो इंग्लिश में याद रख लीजिए, ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलेंगे और नीचे वाले को डिनोमिनेटर। तो बेटा जिन बच्चों ने उत्तर गलत किए ना, मैं उसको समझा रहा हूँ ये चीजें, ध्यान से समझिए। उत्तर आपने गलत किया है काफी बच्चों ने। अनुचित भिन्न क्या होते हैं, जिसमें अंश ज्यादा होता है, न्यूमरेटर ज्यादा होता है। न्यूमरेटर क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है, अंश ज्यादा होगा, उसको हम बोलते हैं अनुचित भिन्न। मिश्र भिन्न क्या होता है, जिसमें ये नंबर आते हैं मेरे पास, इस तरीके के नंबर आते हैं। बेटा 3 नंबर आपको कहाँ दिख रहे हैं इसमें, 2/5 में ये तीनों नंबर एक साथ कहाँ पर दिख रहे हैं। काफी ज्यादा बच्चों ने मिश्र भिन्न लगाया है, काफी ज्यादा बच्चों ने मिश्र भिन्न लगाया है। मिश्र भिन्न क्या होते हैं, मिश्र भिन्न तो ये होते हैं इस टाइप के, अलग ही है दोनों में से। इसको तो आप देखकर ही बता सकते हैं कि ये मिश्र भिन्न होते हैं, अनुचित भिन्न होते हैं या फिर उचित भिन्न होते हैं। तो चीजों को ध्यान से देखिए, जो मैं चीजें आपको समझा रहा हूं, अगर नहीं चीजें समझ में आ रही है तो आप पूछ लीजिए। जब आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है तब आप कहते हैं कि सर समझ में नहीं आया, फिर से बता दीजिए। अभी समझ में आ गया है सभी बच्चों को, यस सर। जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है सभी बच्चों को समझ में आ गया है। सर एक बार और यस सर। यस सर। बेटा जिस बच्चे ने बोला है एक बार और समझा दीजिए, तो वो बच्चा बताएगा कि क्या चीज आपको समझ में नहीं आई है, या आप ये बताइए कि आपकी, हाँ बोलिए बेटा। अभी ज्वाइन की है क्लास। बेटा टाइम से क्लास को ज्वाइन किया कीजिए आप, है ना। आपका टाइम 8:30 बजे का है तो 8:30 बजे से पहले क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। तीन प्रकार के होते हैं। नंबर 1 उचित भिन्न होता है, ठीक है, उचित भिन्न। नंबर 2 हमारे पास होता है अनुचित भिन्न, इसको हम विषम भिन्न भी बोलते हैं। और तीसरा मेरे पास होता है मिश्र भिन्न, ठीक है, मिश्र भिन्न। बस आपको ये पता करना है कि कौन सा भिन्न कैसा होता है। जैसे उचित भिन्न की बात करेंगे
तो यहाँ पर ऊपर वाले को हम अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर बोलते हैं। इंग्लिश में न्यूमरेटर बोलते हैं और हर को हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो यहाँ पर उचित भिन्न क्या होता है? जिसका अंश कम होता है हर से। कोई दिक्कत इसमें? इसको पता करने में कोई दिक्कत है आपको कि क्या कोई परेशानी आ रही है? कि अगर अंश कम होगा हर से तो उसको उचित भिन्न बोलेंगे, जिसमें अंश ज्यादा होगा उसको हम बोलेंगे अनुचित भिन्न। क्या कोई प्रॉब्लम है? अगर न्यूमरेटर ज्यादा होता है बेटा, अगर इंग्लिश या हिंदी में भी कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप बता दीजिए क्लास में। सर जी ये जो उचित भिन्न है प्रॉपर फ्रैक्शन है? यस बेटा, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। ओके ये सर। प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। ओके ठीक है, सर। और ये मिश्र को बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। यस सर। मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब क्या होगा? न्यूमरेटर ज्यादा होगा डिनोमिनेटर से, अंश ज्यादा होगा हर से। माइक बंद कर लेंगे अभी, माइक को बंद कर लेंगे। वेरी गुड। तो यहाँ पर मिश्र क्या होते हैं? ये तो अलग ही होते हैं, ऐसे लिखे जाते हैं मिश्र भिन्न। तो ये लिख लिख कर मैंने बताया आपको कि ऐसे लिखे जाते हैं मिश्र भिन्न। तो क्या होते हैं उसमें? एक पूर्ण संख्या होती है, एक उचित भिन्न होता है। तो ये तो अलग ही है बिल्कुल। ठीक है, अभी समझ में आ गया है सभी को? चीजें Yes, क्लियर है sir. बेटा सबको? चलिए, अगर चीजें क्लियर है तो मैं अभी फिर से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। तो आपकी बार ध्यान से क्वेश्चन का आंसर देना है आपको सभी बच्चों को। तो ये हमारे पास आंसर क्या आया है? उचित भिन्न आया है। क्यों आया है उचित भिन्न? क्योंकि इसका जो अंश है न्यूमरेटर है, प्रॉपर फ्रैक्शन आया है। क्यों आया है? क्योंकि इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम है। अंश कम है, किससे कम है? हर से कम है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की बात करेंगे। ये लिख रहा है क्वेश्चन 5/1/3, बताना है किस टाइप का भिन्न होगा। ठीक है, बताना है किस टाइप का भिन्न होगा। चलिए सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। पोल सेक्शन में सभी बच्चे आंसर करेंगे, चैट बॉक्स में आंसर नहीं करना है आपको। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, पोल सेक्शन में उत्तर देना है सबको। पोल सेक्शन में सभी बच्चे आंसर करेंगे। तो जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन हैं सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। चलिए 5 सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूं, तो जिन भी बच्चों के आंसर नहीं आए हैं वो भी आंसर कर देंगे। ठीक है, मैंने बोला है बार बार, मैं लिखकर ये चीजें आपको बता रहा हूँ कि 3 बिंदु पर क्लिक करना है आपको। लास्ट ऑप्शन आ जाता है एक्टिविटी का, एक्टिविटी का ऑप्शन आ जाता है लास्ट। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो पोल का ऑप्शन आएगा, पोल पर क्लिक करते हैं तो ABCD आ जाता है। तो जो भी बच्चे रह गए हैं जल्दी आंसर करेंगे। ठीक है, मैं 5 सेकंड के बाद पोल बंद कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल सेक्शन बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। चैट सेक्शन मैंने आपका ओपन कर दिया। तो सभी बच्चे, जिस भी बच्चे के पास पोल नहीं आया था वो चैट बॉक्स में आंसर कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर तो सिंपल हम देख पा रहे हैं कि एक पूर्ण संख्या दी हुई है, एक पूर्ण संख्या दी हुई है और एक दिया हुआ है उचित भिन्न। तो इस टाइप के नंबर को तो हम क्या बोलते हैं? मिश्र भिन्न बोलते हैं। मतलब कि A ऑप्शन आ रहा है और सभी बच्चों ने अपना आंसर सही दिया है, 100% रिजल्ट है। तो इस तरीके से बेटा एक्टिव रहना है सबको कि सबका 100% रिजल्ट है। ठीक है, वेरी गुड। इसी तरीके से सभी बच्चे आंसर करते रहेंगे। ठीक है, चलिए तो मैं एक और क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ, तो ये रहा क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन। अब की बार लिखा हुआ है 14/5, 14/5 बताना है कि किस तरीके का भिन्न होगा। किस तरीके का भिन्न होगा, सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है या मिक्स्ड फ्रैक्शन है ना? उचित भिन्न है, अनुचित भिन्न है या फिर मिश्र भिन्न है। चलिए सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए बेटा, जितने बच्चे भी क्लास में ज्वाइन। वेरी गुड, सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। यहाँ तो देखकर ही आप पता लगा सकते हैं कि आपका आंसर क्या आने वाला है। कुछ सोल्व थोड़ी ना करना है आपको, आपको बस देखना है कि अंश इसका ज्यादा है या कम है हर से। ठीक है, और फिर मैंने 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया था। तो आपको बताना है कौन से तरीके का भिन्न होगा। चलिए 5 सेकंड के बाद में पोल बंद कर लें। माइक बंद रखेंगे बेटा।
प्रदीप के नाम से जो बच्चा है बेटा माइक बंद रखेंगे और कैमरा भी बंद रखेंगे। प्रदीप के नाम से जो बच्चा है बेटा माइक को बंद रखना है अपने। ठीक है, मैं पोल सेक्शन 5 सेकंड में बंद कर रहा हूँ। बार बार मैं बोल रहा हूँ, सभी बच्चे आंसर करना है, सभी को करना है आंसर। ठीक है, एक्टिविटी आता है जैसे 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे और उसके बाद पोल आ जाता है बेटा, जैसी एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आ जाएगा आपके पास ABCD। तो जो भी ऑप्शन सही है उस पर टिक करना है और वोट करना है। 5 सेकंड के बाद पोल बंद कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। चलिए, तो सब बात यहाँ पर क्या आंसर आ रहा है बेटा हमारा? अनुचित भिन्न आंसर आ रहा है। अनुचित भिन्न आंसर आ रहा है। ठीक है, मतलब C ऑप्शन आ रहा है। तो बेटा वो बच्चे ध्यान देंगे, जैसे अभी एक बच्चे ने A ऑप्शन लिखा है चैट बॉक्स में भी, तो वो बच्चा बताएगा बेटा क्या समझ में नहीं आया है आपको। जिस बच्चे ने A ऑप्शन लगाया, राघवीर के नाम से जो बच्चा है बेटा, मैं बोल रहा हूँ आपको अगर कुछ चीजें समझ में नहीं आई है तो आप मेरे से पूछ लीजिए। बोलेंगे बेटा राघवीर आपको क्या समझ में नहीं आया है, जो राघवीर के नाम से जो बच्चा जो। चलिए, तो यहाँ पर ध्यान देंगे, मैंने आपको क्या बोला है कि अंश अगर ज्यादा है बेटा, इतना चीज तो आपको समझ में आता है ना कि अंश ज्यादा है हर से। ज्यादा और कम तो दिख रहा है ना कि 14 ज्यादा है, 14 बड़ा है 5 से, और जब बड़ा होता है तो उसको हम अनुचित गुण बोलते हैं। सिंपल इतनी सी बात आपको याद रखनी है, उसमें आप आंसर को गलत करने। अंश अगर छोटा होगा, अंश अगर छोटा होगा तो उसको उचित भिन्न बोलेंगे, उसको उचित भिन्न बोलेंगे। क्या चीजें क्लियर है बेटा सबको? अभी क्लियर है? जिस भी बच्चों का आंसर गलत आया था तो इस तरीके से आपको देखना है। चलिए, तो आगे आ जाएंगे। अभी इसका आंसर हमारे पास C आ रहा है। ठीक है, अभी हम आगे आ जाते हैं। अभी देखो, जिस भी बच्चे को डाउट है, जिन बच्चों के आंसर गलत आ रहे हैं बार बार, मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, भिन्न 3 प्रकार के होते हैं। नंबर, बेटा माइक बंद रखेंगे। उचित भिन्न मतलब कि प्रॉपर फ्रैक्शन, विषम भिन्न मतलब कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और तीसरा हमारे पास होता है मिश्र भिन्न मतलब कि मिक्स्ड फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? जिसमें अंश, अंश मतलब कि न्यूमरेटर, अंश अगर कम होता है, अंश क्या होता है? कम होता है। किससे कम होता है? हर से कम होता है ना? डिनोमिनेटर से कम होता है। न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर से कम होगा, अंश अगर हर से कम होगा तो उसको उचित भिन्न बोलेंगे। जैसे 3 कम है 5 से, ठीक है, 6 कम है 8 से, तो ये दोनों के दोनों कैसे हैं? उचित भिन्न है। ये दोनों बेटा उचित भिन्न है। क्या चीजें समझ में आई है सबको? उसके बाद हम बात करेंगे विषम भिन्न की। इसमें क्या होता है? अंश है ना ज्यादा होता है, मतलब कि न्यूमरेटर क्या होगा? बड़ा होगा। अंश बड़ा होता है। किससे बड़ा होता है? हर से बड़ा होता है। हर से बड़ा होता है, डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से। तो 5 बड़ा है 3 से, 11 बड़ा है 8 से, तो ये क्या है बेटा? इसको बोलते हैं अनुचित भिन्न। ये होता है अनुचित भिन्न, या फिर हम इसको बोलते हैं विषम भिन्न, या फिर हम क्या बोलते हैं? विषम भिन्न बोलते हैं। बेटा माइक बंद रखेंगे जिस बच्चे का माइक ऑन है। उसके बाद मिश्र भिन्न की बात करेंगे तो पहले इसमें 2 संख्या आती है, एक तो पूर्ण और दूसरी क्या होगी? उचित भिन्न होगा। दूसरा क्या होगा? उचित भिन्न होगा। तो दोनों मिलकर बनाते हैं मिश्र भिन्न। तो ये रहा मिश्र भिन्न, ये रही मिश्र। क्या चीजें क्लियर है बेटा सबको? यस सर। चलिए, अगर समझ Yes, में sir. आया है सभी बच्चों को तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे। सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे अगर यहाँ तक समझ में आ गया है। चलिए, तो आगे आ जाते हैं बेटा। अभी हम आ जाते हैं आगे। अब देखो, दूसरा टॉपिक यहाँ पर स्टार्ट हुआ क्या? भिन्नों का रूपांतरण, कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शंस, है ना? मतलब आपको क्या करना है? आपको दिया जाएगा विषम भिन्न, विषम भिन्न या फिर हम क्या बोलते हैं? अनुचित भिन्न। उसको चेंज करना है किसमें? मिश्र भिन्न में चेंज करना है। ठीक है, मिश्रित भिन्न में चेंज करना है। तो यहाँ पर दिया हुआ है 15/4। एक क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेंगे बेटा, बाकी सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे ही करने हैं। सभी बच्चे ध्यान से इसको समझ लेंगे और उसके बाद आप ऐसे ही करेंगे। तो पहले आप क्या कर लीजिए? भाग कर लीजिए, है ना? भाग कर लीजिए आप। तो 4 से अगर आप भाग करेंगे तो 4 तिया 12, 4 तिया 12 आ गया। 12 को माइनस किया 15 में से तो बचा 3,
है ना, इसको बोला जाता है शेषफल। ये तो होता है शेषफल, ठीक है, इसको बोला जाता है भागफल। ये नाम याद हो जाने चाहिए बेटा, ठीक है। नीचे वाले को शेषफल और जो यहाँ पर आता है उसको भागफल बोलते हैं, और ये होता है भाजक, है ना। अगर नाम याद होंगे आपके तो आप क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। तो अगर इसको मिश्र भिन्न में चेंज करना है तो पहले आप लिखते हैं भागफल, पहले लिखते हैं भागफल, है ना। ऊपर लिखा जाता है शेषफल, ऊपर शेषफल लिखा जाता है, और बटे में क्या लिखा जाता है, बटे में आप या तो यही लिख दीजिए, 4 लिखा है तो आप यहाँ पर 4 लिख दीजिए, या फिर आप क्या बोलते हैं, इसको भाजक बोलते हैं। तो देखो भाजक क्या है, भाजक 4 ही है ना, तो 4 आ जाएगा। तो आपने इसको चेंज कर दिया, आप क्या आएगा चेंज करने के बाद, आपका आंसर आ जाएगा भागफल है 3, शेषफल भी 3 है, और भाजक मेरे पास 4 है। यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर भी 4, तो ये आंसर आ गया। क्या चीजें समझ में आई बेटा सबको? यस सर। अगर किसी भी बच्चे को डाउट है या समझ में नहीं आया है कुछ भी चीजें, कोई भी स्टेप अगर आपको समझ में नहीं आया है तो पूछ लीजिए, ठीक है। डाउट नहीं रखना है बिल्कुल भी, क्योंकि मैं इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूँ। सर भाजक और भागफल को इंग्लिश में क्या हाँ, इंग्लिश में देखिए बेटा क्या बोलते हैं इसको, इंग्लिश में बेटा इसको बोलते हैं, ये तो रिमाइंडर होता है, ये तो आपको पता है। भागफल को बोला जाता है क्वोशेंट, ओके सर। क्वोशेंट बोला जाता है इसको, है ना। और ये जो भाजक होता है इसको बोलते हैं डिवाइजर, इसको डिवाइजर बोलते हैं, और ये डिविडेंट होता है, ठीक है बेटा, समझ में आ गया सबको? तो पहले आप क्या लिखते हैं इंग्लिश में, अगर मैं लिखूं तो पहले लिखेंगे डिवाइजर, फिर लिखेंगे रिमाइंडर, फिर लिखेंगे भाजक। भाजक मतलब कि ये गलत हो गया, यहाँ पर पहले क्या लिखा जाएगा, क्वोशेंट लिखा जाएगा, ठीक है, क्वोशेंट लिखा जाएगा, और फिर यहाँ पर लिखा जाएगा डिवाइजर। तो ये होता है इंग्लिश का फॉर्मूला, ये होता है हिंदी का फॉर्मूला। चलिए एक और एग्जांपल देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो यही चीजें बताई गई है कि पहले हमने 4 से भाग किया, 4 से भाग किया तो 3 शेषफल बचा, है ना, 3 भागफल बचा, ये क्वोशेंट बचा, ये रिमाइंडर बचा, और ये बचा हमारे पास क्या, डिवाइजर, ठीक है। तो यहाँ पर पहले क्या लिखना है, भागफल निकलना है, भागफल मतलब कि क्वोशेंट, फिर ऊपर लिखना है शेषफल मतलब कि रिमाइंडर, फिर भाजक लिखना है, भाजक मतलब कि डिवाइजर। तो हमारा आ गया 3 3/4, ठीक है, 3 3/4। चलिए अभी हम आ जाते हैं आगे, अभी हमारे पास है 76/9। अभी चीजों को फिर से समझ लेना है। मैंने क्या बोला था, बदलने के लिए आपको पहले क्या लिखना पड़ेगा, भागफल लिखना पड़ेगा, ठीक है, ऊपर लिखना पड़ेगा शेषफल, ऊपर शेषफल लिखना है, बटे नीचे लिखना है भाजक, भाजक बोलते हैं, या फिर आप 9 को ही लिखेंगे। यहाँ पर इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्वोशेंट आप लिखेंगे, यहाँ पर रिमाइंडर आपको लिखना है, और यहाँ पर लिखना है डिवाइजर। तो पहले तो 9 से भाग कर दीजिए, 9 से अगर भाग करेंगे 76 को तो कितना आएगा, 9 8 72 आएगा, है ना, 9 8 72, माइनस कर देंगे तो ये आ गया 4, है ना, 4 आ गया। तो इसी को बोला जाता है शेषफल, ये होता है शेषफल, ठीक है, और ये होता है भागफल, ये भागफल होता है, इसी को बोला जाता है क्वोशेंट, ये होता है रिमाइंडर, और ये होता है भाजक, भाजक मतलब कि डिवाइजर, ठीक है। तो अभी आप लिख लीजिए भागफल, भागफल मतलब क्वोशेंट, क्वोशेंट कितना है 8, तो 8 आया। शेषफल, शेषफल कितना है बेटा 4, रिमाइंडर मेरे पास है 4, तो 4 आ गया। भाजक की बात करेंगे, डिवाइजर की बात करेंगे तो 9, तो 9 आया। क्या चीजें क्लियर हो गई बेटा सबको? यस सर। अगर किसी भी बच्चे का डाउट है या कुछ भी समझ में नहीं आया है तो वापस से पूछ लेंगे, कोई भी डाउट नहीं रखना है बेटा, क्योंकि मैं इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूँ। कौन से वाला? ये बागवाड़ा सर। भाग वाला, भाग कर, शेषफल भाजक भागफल। हाँ क्या हुआ इसमें, क्या समझ में नहीं आया बेटा इसमें, क्या समझ में नहीं आया बेटा इसमें, बोलिए। सर ये भागफल और भाजक ये समझ में नहीं आया सर, समय कैसे करते हैं सर ये, इसीलिए। बेटा भाग करना आता है आपको? आता है सर। हाँ तो भाग कर लीजिए, सिंपल, 5 दूनी 10, भाग कर दिया आपने बेटा। अभी माइक बंद कर लेंगे, माइक बंद कर लेंगे अभी। हाँ तो यहाँ माइनस किया मैंने तो 2 बच गया, तो ये जो बचता है इसी को बोला जाता है शेषफल, यही होता है शेषफल। और यहाँ पर जो आती है संख्या इसी को बोलते हैं भागफल, ये होता है भागफल, ठीक है।
और जिससे आप भाग करते हैं वो होता है भाजक। तो ये चीजें याद रखनी है बेटा आपको, है ना, कि जिससे भाग करते हैं उसको भाजक, जो बचता है हमारे पास यहाँ पर उसको शेषफल, और जो भाग करने के बाद हमारे पास आता है उसको भागफल बोलते हैं। अभी समझ में आ गया सबको? आ गए सर। ठीक है, मतलब ये था मेरे पास 12/5। तो 12/5 को मैंने चेंज कर दिया। कैसे चेंज करा कि पहले लिखेंगे आप भागफल, और भागफल मतलब कि क्वोशेंट, ये हमारे पास आया 2, तो 2 लिख दिया पहले। फिर शेषफल लिखेंगे, शेषफल भी 2 आया है, 2 यहाँ पर लिख दिया। बेटा 5 दिया हुआ है तो 5 को यहीं पर लिख दीजिए आंसर। तो ये आपने क्या किया, विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में चेंज कर दिया। क्या चीजें क्लियर है बेटा सबको अभी? अगर Yes, sir. अभी भी किसी भी बच्चे का डाउट है तो पूछ लेंगे बेटा। चलिए, अगर डाउट नहीं है तो हम आगे आ जाते हैं। अभी हम आ जाते हैं आगे। देखो अब क्या दिया हुआ है, मिश्र भिन्न को, मिश्र भिन्न को। अभी तक तो हमने क्या सीखा था, विषम भिन्न को सीखा था, कि विषम भिन्न को आपको चेंज करना है मिश्र भिन्न में। ठीक है, अभी आप क्या करेंगे, अभी आप करेंगे मिश्र भिन्न को, मिश्र भिन्न को चेंज करना है विषम भिन्न में। बेटा एक क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेना है बस। एक क्वेश्चन अगर आपने ध्यान से समझ लिया, बाकी सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे आराम से, है ना। तो ध्यान से एक क्वेश्चन को समझना है। इसको क्या लिखा हुआ है, 2/1/8, है ना। तो उसके लिए आपको क्या करना है, मैंने क्या बोला था, ये वाला जो नंबर होता है ये तो होता है भाजक, वो भागफल। क्या होता है बेटा, ये भागफल होता है, ये तो होता है भागफल, तो भागफल लिख दिया मैंने, है ना। ऊपर वाले को बोला जाता है शेषफल, तो शेषफल लिख दिया मैंने। नीचे वाले को बोला जाता है भाजक, तो भाजक लिख दिया। तो नाम भी याद रखने हैं आपको, ठीक है। भागफल और भाजक की गुणा करना है, मतलब 2 और 8 की आपस में गुणा करना है पहले तो 2 और 8 की गुणा करना है। उसके बाद शेषफल को जोड़ देना है, मतलब कि 1 को आप जोड़ देंगे। बटे में जो नंबर दिया हुआ है 8 दिया हुआ है तो 8 ही आएगा। तो ये आ जाएगा कितना कितना, 8 दूनी 16 प्लस 1/8 मतलब कि 17/8। क्या समझ में आया है बेटा सबको? Yes, sir. अगर किसी भी बच्चे का डाउट है या कुछ समझ में नहीं आया है तो पूछ लेंगे। चलिए, सबको समझ में आ गया है तो एक बार फिर से समझ लेंगे कि यहाँ पर मैंने क्या बोला है। यहाँ पर बेटा फिर से देखो, एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि 3 5/7, है ना, 3 5/7। हाँ, पहले इसको आप समझेंगे कि क्या किया था मैंने, 2 से गुणा करा था इसको और 1 को जोड़ा था, तो मेरे पास 17/8 आया था, ये आंसर था। ठीक है, अभी हम इसकी बात करेंगे 3 5/7 की। तो क्या होगा कि 3 की गुणा करना है आपको 7 में, तो 3, हाँ बेटा बोलिए। 21। हाँ, तो 3 की गुणा करी 7 में, 5 को जोड़ना है, फिर 5 को 7 में जोड़ना है /7, तो कितना आएगा, 3 7 21 प्लस 5/7, मतलब आपका आंसर आ गया 26/7। क्या चीजें क्लियर है बेटा सबको? Yes, sir. कोई डाउट अगर कुछ समझ में ना आया हो तो बेटा पूछ लेंगे। सभी को समझ में आ गया है? Yes, sir. यस सर। चलिए, तो मैं अभी क्वेश्चन पूछने वाला हूँ आपसे। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप अभी पूछ लीजिए मेरे से कि हाँ सर ये छोटा सा डाउट रह गया है, तो वो बता दीजिए। सर हाँ सर, डिनोमिनेटर में अगर 2 वर्ड्स आ गए तो एलसीएम लेना पड़ता है। डिनोमिनेटर में अगर 2 वर्ड्स आ गए, मतलब 7 आ गए तो एलसीएम ले सकते हैं। 7 आ गया बेटा, एल्शियम नहीं लेना है कुछ भी। अभी माइक बंद करेंगे अपना। बेटा डबल डिजिट अगर आ गई है तब भी आपको ऐसे ही करना है, एल्शियम नहीं लेना है। एक ही तो भिन्न है ना आपके पास, जब 2 भिन्न होते हैं ना वहां पर लेते हैं एल्शियम। जब आप जोड़ते हैं या घटाते हैं वहां पर आप एल्शियम लेते हैं, और कहीं पर एल्शियम नहीं लेना है। ठीक है, जब आप जोड़ेंगे या घटाएंगे तब एल्शियम लेंगे। यहाँ पर तो यही करना है कि गुणा करेंगे पहले, है ना। 3 की गुणा करा 77 में और 5 को जोड़ देंगे /77। 77 दिया है तो 77 ही आएगा। 3 की गुणा कीजिए, 3 7 21, 21 का 1 हासिल 2, 3 7 21, 21 और 2 23, 23/5, है ना, ये 77। तो अभी जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 236/77, ये आंसर हो। बताइए, चीजें क्लियर है बेटा सबको? यस सर।
चलिए, तो अभी मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, सभी बच्चे पहले नोटबुक में सोल्व कर लेंगे और उसके बाद आप आंसर देंगे पोल सेक्शन। तो ये रहा पहला क्वेश्चन, ये रहा पहला क्वेश्चन 5/1/3। इसको आपको मिश्र भिन्न दिया हुआ है, ठीक है, मिश्र भिन्न दिया हुआ है, विषम भिन्न में चेंज करना है। चलिए, अभी मैंने बताया आपको कि कैसे चेंज करते हैं, तो उसी तरीके से आप क्या करेंगे, चेंज करेंगे। बेटा आंसर नहीं बताएंगे आप, पोल सेक्शन में आंसर करना है। आंसर किसी को नहीं बोलना है, माइक को बंद रखेंगे, ठीक है, और सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे पोल सेक्शन। पोल सेक्शन में सभी बच्चे आंसर करेंगे। वेरी गुड। चलिए, सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन हैं सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए, सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। चलिए, 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूं, तो जो बच्चे रह गए हैं वो भी आंसर कर देंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल बंद कर दिया मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो जिस भी बच्चे के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। बेटा एक बार मैं बोलता हूँ आपको ये बात कि अगर समझ में नहीं आया है तो आप पूछ लीजिए। काफी बच्चे उत्तर गलत कर रहे हैं अभी भी, तो जो बच्चे उत्तर गलत कर रहे हैं बेटा, अगर चीजें नहीं समझ में आ रही है तो आप पूछ लीजिए ना कि सर क्या करें हम इसमें, ये चीजें हमें समझ में नहीं आई है। ए ऑप्शन सही है, बिल्कुल बिल्कुल ए ऑप्शन सही है। अभी जिस बच्चे ने सी ऑप्शन लगाया है, तो बेटा अगर नहीं समझ में आया है आपके तो आप पूछ लीजिए ना कि सर ये चीजें समझ में नहीं आया है, आप फिर से बता दीजिए। आजाद सरकार के नाम से बच्चा है और सुंदर वर्मा के नाम से जो बच्चा है, बेटा क्या चीजें समझ में नहीं आई है आपको, क्या समझ में नहीं आया आपको कि आपके उत्तर गलत आए, बोलेंगे बेटा। बेटा अभी डाउट खत्म कर लेंगे अपने, ठीक है, आगे बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आएंगे तो वहां पर भी आपके उत्तर गलत होंगे, तो इसलिए अभी चीजों को क्लियर करते चलिए, कोई डाउट मत रखिए। मिश्र भिन्न को मतलब भिन्न के रूप में बदलने वाला ये वाला समझ में नहीं आया था। तो मैं बेटा क्या पूछ रहा था आपसे जब पीछे समझा रहा था, अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप वापस से बोल दीजिए मेरे को। जब आप क्वेश्चन को गलत कर देते हैं तब आप पूछते हैं कि सर समझ में नहीं आया है, वापस से बता दीजिए। तो यही चीजें आप पहले पूछ लीजिए। नेटवर्क की प्रॉब्लम चलिए हो रही थी देखें, ना, तो इसलिए। चलिए देखेंगे, अभी समझ लेंगे बेटा। हाँ समझेंगे बेटा जिन बच्चों के उत्तर गलत आए। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है, मैंने सिंपल ये बोला है इन दोनों की गुणा करनी है आपको, इन दोनों की गुणा करना है, आपस में गुणा कर दीजिए। 3 गुणा 5, ठीक है, और 1 को जोड़ना है, साथ में 1 को जोड़ना है, बटे 3, 3 दिया हुआ है तो 3 ही आएगा बटे में, तो 3 पंजे 15 और +1 बटे 3, मतलब 15 और 1 16, तो 16 बटे 3, तो ए ऑप्शन आ रहा है। अभी समझ में आ गया है? यस सर। चलिए, तो अभी हम आगे आ जाते हैं, अभी हम आगे आ जाते हैं बेटा। आगे देखो क्या करना है, फिर से मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, ठीक है, ये रहा क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन। अब की बार लिखा हुआ है 78/11, 78/11। ये विषम भिन्न लिखा हुआ है आपके पास, है ना, अनुचित भिन्न लिखा गया है, इसको मिश्र भिन्न में बदलना है, मिश्र भिन्न में बदलना है। मैंने आपको बोला है मिश्र भिन्न में बदलने के लिए पहले भागफल लिखते हैं, भागफल का मतलब क्या होता है, डिवाइजर, और फिर लिखते हैं शेषफल, और फिर लिखा जाता है भाजक, ठीक है। तो पहले भाग कर लीजिए इसको, भाग करने के बाद जो भी आपका आए उसको यहाँ पर लिख देना है बस, जो भागफल है, शेषफल है और जो भाजक है। तो सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे पोल सेक्शन, है ना। तो नोटबुक में पहले सोल्व कर लेंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्वोशिएंट आ जाएगा, यहाँ पर आएगा रिमाइंडर, यहाँ पर आ जाएगा डिविडेंड, तो डिवाइजर। चलिए, सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, सभी बच्चों को आंसर करना है। पहले तो भाग ही करना है आपको इसको, ठीक है, पहला काम तो आपका भाग करने का ही है, और भाग करना तो सबको आता है ना कि कैसे भाग किया जाता है। तो सबसे पहले तो भाग कर लीजिए, और उसके बाद मैंने बताया था कि क्या क्या नाम आपको याद रखने, वो नाम वहाँ पर लिख दीजिए और यहाँ पर वो सारे नंबर लिख देंगे।
आपका आंसर आ जाएगा। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। तो बार बार मैं एक ही चीजें बोल रहा हूँ आपको, सभी बच्चों को आंसर करना है, ठीक है। कि 3 बिंदु आपको दिए गए होंगे राइट कॉर्नर पर। जैसे ही क्लिक करेंगे तो लास्ट ऑप्शन आता है एक्टिविटी, और जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो पोल आ जाएगा। पोल पर क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आ जाते हैं ABCD। तो जो भी ऑप्शन सही है उस पर टिक कर देना है और वोट कर देना, वोट पर क्लिक कर देना है। चलिए बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे बेटा। बाकी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया अभी तक। 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल मैंने बंद कर दिया अभी, और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो जिस भी बच्चे के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। चलिए वेरी गुड बेटा, काफी बच्चों का उत्तर सही है, ठीक है। सिर्फ एक ही बच्चे का उत्तर गलत आया है, तो वो बच्चे बेटा ध्यान से ध्यान देखेंगे कि कहाँ पर आपका गलत हो गया है ना। तो 11 सत्ते 77 होता है, 11 सत्ते 77 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये तो आया क्या, शेषफल आ गया। ये तो शेषफल आ गया। ये आ गया बेटा आपका भागफल, ठीक है, ये भागफल आ गया, ठीक है। और ये क्या होता है, भाजक होता है, ये होता है भाजक। तो आपको क्या करना है, बस नंबर ही तो लिखना है। भागफल, भागफल मतलब कि डिवाइजर, ये भाजक मतलब कि डिवाइजर, भागफल मतलब कि क्या होगा, क्वोशिएंट होगा, और ये रिमाइंडर होगा। तो पहले क्या लिखना है, भागफल, भागफल मतलब क्वोशिएंट, क्वोशिएंट कितना है 7 है ना। फिर लिखना है शेषफल, शेषफल मतलब रिमाइंडर कितना आया है, 1 आया है, बटे भाजक मतलब डिवाइजर 11, तो 11 है, यही है डिवाइड में, तो 11। तो ए ऑप्शन आ गया। क्या चीजें क्लियर है बेटा? जिस बच्चे का क्वेश्चन गलत हुआ था उसको समझ में आया है कि कैसे सोल्व करना है? चलिए सब बात। तो अभी हम आ जाते हैं आगे, अभी फिर से हम क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ये रहा, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हमने क्वेश्चन कर लिए। अभी हम बात करेंगे दूसरे टॉपिक की। तो दूसरा टॉपिक हमारे पास क्या है, भिन्नों का सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। पीछे हो ठीक है, सकता है, क्या हुआ बेटा? 1 मिनट पीछे हो सकता है। चेरा बेटा लीजिए। ओके सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं अभी। तो अभी हम किस टॉपिक की बात कर रहे हैं, भिन्नों का सरलीकरण, मतलब कि सिंप्लीफिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। सिंप्लीफिकेशन ऑफ फ्रैक्शन मतलब इसको सरलतम रूप में निकला। तो बेटा 2 तरीके से हम कर सकते हैं। मैं पहला तरीका आपको बता रहा हूँ। क्या मैंने कहा कि इसका अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। तो ये वाला तो सबको आता है ना करना, कि पहले आप 2 से भाग करेंगे इसको, तो 2 पंजे 10 आएगा, है ना। फिर 5 से करेंगे, तो सबसे छोटे नंबर से करते हैं पहले। 2 से करा तो 2 पंजे 10, 5 से करा तो 5 एकम 5, है ना। तो 10/8 हमारे पास है। 8 का अगर हमें करना है अभी, तो 8 को कैसे करेंगे, पहले 2 से ही करेंगे, 2 चौक 8, फिर 2 से करेंगे 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे 2 एकम 2। तो आज ये 10 का क्या आया, 10 का आया 2 और 5, मतलब कि 2 गुणा 5 आया। 8 का क्या आया, 2 गुणा 2 गुणा 2, मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2। तो जो सेम आया है, जो सेम आया है उसको कर दीजिए कैंसिल, ठीक है। अभी कितना आंसर आ गया आपका, 5/2 दूनी 4, 2 दूनी 4, मतलब कि 5/4 आता है। तो इस तरीके से आप क्या करते हैं, सरलतम रूप में लिखते हैं, सरलतम रूप में लिखते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे अगर आपको दिख रहा है कि दोनों नंबर 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं, ठीक है। ये उन बच्चों के लिए था जिनको नहीं आता है। अगर आपको डायरेक्ट आता है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। क्या चीजें क्लियर है बेटा सबको? यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं। अभी देखो यही चीजें समझाई गई है कि 10 को हमने लिखा था 2 गुणा 5, 8 को हमने लिखा था 2 गुणा 2 गुणा 2। तो 10 की जगह पर लिखा 2 गुणा 5, 8 की जगह पर लिखा 2 गुणा 2 गुणा 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 5/4 आ गया। तो 10/8 बराबर 5/4। तो दोनों आपस में बराबर होंगे। देखो 10/8 आपस में बराबर होगा किसके, 5/4। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ भिन्न सदैव, जो भी भिन्न दिया हुआ है, ये भिन्न दिया हुआ है ना, ये सदैव सरलतम रूप के बराबर ही होगा। जो भी हमारा सरलतम रूप आएगा उसके बराबर ही आएगा, ये हमेशा। क्या चीजें क्लियर है बेटा सबको? यस सर। यस सर। अगर मैं पूछ रहा हूँ, अभी पूछ रहा हूँ मैं इसके क्वेश्चन पूछूंगा आपसे फिर, ठीक है। अगर किसी भी बच्चे का डाउट है या कुछ भी समझ में नहीं आया है तो पूछ लीजिए।
कोई डाउट नहीं है? किसी भी बच्चे का डाउट नहीं है? नो सभी सर। सभी बच्चों को आ गया है? यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं। अभी यस एक और सर। क्वेश्चन हम देख रहे हैं, 15/20 है ना, 15/20। तो 15 का लिया मैंने पहले एल्शियम, 3 से डिवाइड हो रहा है, ये 3 पंजे 15, फिर 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 एकम 5, 20 को करा मैंने, देखो 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 से कर, 2 से पता है ना कौन कौन से नंबर डिवाइड होते हैं, जिसके लास्ट में 0 आता है, 2 आता है, 4 आता है, 6 आता है, 8 आता है, तो ये सारे नंबर 2 से डिवाइड होते हैं, है ना। तो 2 धाम 20, फिर 2 से करेंगे 2 पंजे 10, फिर 5 से करेंगे 5 एकम 5। तो यहाँ पर क्या करना है, 15/20 लिखा हुआ है, तो 15 की जगह पर तो आ गया 3 गुणा 5, 3 गुणा 5, ठीक है। और इसकी जगह पर 20 की जगह पर आ गया 2 गुणा 2 गुणा 5, तो ये हमारे पास है, ठीक है, ये हमारे पास है। तो ये बेटा फैक्टराइजेशन होता है, इंग्लिश में फैक्टराइजेशन बोलते हैं। 5 से 5 कैंसिल हो गया और 3/4 आ गया आंसर, 3/4। क्या चीजें क्लियर है बेटा सबको? दोनों तरीके हैं बेटा आपके पास, है ना। 15/20 को आप ऐसे भी कर सकते हैं, 5 चौक 20 और 5 तिया 15, तो ये भी आंसर सही है। अगर सभी चीजें क्लियर है बेटा, सबको समझ में आ गया है, तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे, सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे। अगर किसी भी बच्चे का डाउट है या कुछ भी समझ में नहीं आया है, तो सभी बच्चे बेटा अपने आप को अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जिसका डाउट है। चलिए, तो सबको समझ में आ गया है। अभी हम आगे आ जाते हैं, अभी हम आ जाते हैं आगे। तो देखो यहाँ पर करके दिखाया है, 15 के क्या है 3 गुणा 5, 20 के क्या गुणनखंड है 2 गुणा 2 गुणा 5, ठीक है। तो यहाँ पर 15 की जगह पर 3 गुणा 5 लिखना है, 20 की जगह पर 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 लिखना है। 5 से 5 कैल्सियम 3/4, 3/4, तो ये इसका सरलतम रूप होगा। अभी हम आ जाते हैं बेटा इस पर, इसको कैसे आप सरलतम रूप में लिखेंगे। क्या लिखा हुआ है 7 4/6, तो ये मिश्र भिन्न दिया हुआ है। पहले मिश्र भिन्न को चेंज करना है, किस में चेंज करना है, मिश्र भिन्न को आप चेंज करेंगे पहले विषम भिन्न, और विषम भिन्न में चेंज करना तो हमें आता है। कैसे करते हैं चेंज, कि 7 और 6 की गुणा करेंगे, 7 और 6 की गुणा करेंगे तो आ जाएगा कितना, 7 गुणा 6 प्लस 4/6, हाँ, तो 42 आया प्लस 4/6, है ना, दोनों को ऐड किया तो 46/6। अभी इसको सरलतम रूप में लिखना है, तो सरलतम रूप में लिखने के लिए मैंने बोला या तो डायरेक्ट कर दीजिए, या 46 के पहले क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4 2 तिया 6, ठीक है, ये 23 से ही डिवाइड होगा, 23 एकम 23, तो 46 के तो ये आ गए, है ना। तो 46/6 लिखा था, तो 46 के क्या आया 2 गुणा 23 आ गया। 6 का तो हमें पता है, हम क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 3 लिख सकते हैं, तो 2 से तो 2 डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास बचा 23/3। क्या चीजें क्लियर है बेटा, क्या अभी समझ में आ गया है सभी बच्चों को? यस सर। तो मैंने ये वाला जो मेथड बताया आपको, ये इसलिए बताया कि कभी कभी हमें पता नहीं चलता है कि हम किससे डिवाइड करें, तो यहां से आपको पता चल जाएगा, ठीक है, यहां से आपको पता चल जाता है। चलिए, तो अगर सभी बच्चों को समझ में आ गया है, तो मैं अभी क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूं, पूछो क्वेश्चन। यस सर। चलिए, Yes. ये रहा पहला क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन। क्या लिखा गया है 30/25 लिखा गया है। सरलतम रूप में लिखना है बेटा, इसको सरलतम रूप में लिखना है, ठीक है। तो सभी बच्चे पहले नोटबुक में सोल्व कर लीजिए, और उसके बाद आपको पोल सेक्शन में उत्तर देना है, पोल सेक्शन में उसके बाद आप उत्तर करेंगे। चल, सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, सभी बच्चों को आंसर करना है। तो जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है, वेरी गुड बेटा, जिन बच्चों ने आंसर कर दिया है वेरी गुड, ठीक है, बाकी बच्चों को भी आंसर करना है। तो जिस भी मेथड से आपको आता है उस मेथड से आप सोल्व कर सकते हैं। 2 मेथड बताएं, आप दोनों में से किसी भी मेथड से सोल्व कर सकते हैं। चलिए, सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए बेटा, ठीक है। तो जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन हैं, जितने भी बच्चे क्लास में ज्वाइन हैं, सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। मैंने बोला है आपको कि 3 बिंदु दिए गए हैं राइट कॉर्नर पर, जैसे क्लिक करेंगे तो सबसे लास्ट ऑप्शन आता है बेटा एक्टिविटी का, एक्टिविटी का ऑप्शन आता है। एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे तो पोल का ऑप्शन आएगा, और पोल पर क्लिक करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ABCD, ठीक है। तो जो भी ऑप्शन सही है उस पर टिक करना है और वोट कर देना। चलिए, सभी बच्चे आंसर करेंगे। मैं अभी 5 सेकंड के बाद पोल को बंद कर रहा हूँ। 1 2
3 4 5। ठीक है बेटा, पोल मैंने बंद कर दिया अभी और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो जिस भी बच्चे के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। चलिए, काफी बच्चे ने उत्तर सही किया है, लेकिन अभी भी 1-2 बच्चे के उत्तर गलत आए। बेटा उनको मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको कि अगर समझ में नहीं आ रहा है या कुछ डाउट आपका रह गया है तो पूछ लीजिए डाउट को। सर मेरा फोन नहीं आता है, पर आंसर मुझे पता है 6/5। पोल नहीं आया था तो आप चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। वेरी गुड। तो जो बच्चे का आंसर गलत हुआ है बेटा वो बच्चे ध्यान देंगे। 30 को हम क्या लिख सकते हैं? नहीं आपको लिखना आ रहा है तो यहाँ पर आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। 15, ठीक है, 3 से डिवाइड करेंगे 3 पंजे 15, 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ गया। तो क्या लिखेंगे आप? 2 गुणा 3 गुणा 5, ठीक है। और 25 को क्या लिख सकते हैं? 5 गुणा 5 लिख सकते हैं। 25 को क्या लिखा जाएगा? 5 गुणा 5 क्यों लिखा जाएगा? क्योंकि ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। 25, 5 पंजे 25, 5 एकम 5। तो 5 से 5 को डिवाइड किया तो हमारे पास क्या बचा? 2 या 6 बचा और 5 बचा। तो 6/5 आ रहा है। क्या चीजें समझ में आ गई बेटा सबको? खास तौर से बेटा वो बच्चे ध्यान देंगे जिन बच्चों ने उत्तर गलत लगाया है। अभी मैं ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, ठीक है। अगर अभी भी किसी बच्चे को डाउट है या कुछ समझ में नहीं आया है तो आंसर पूछ लेंगे मेरे से। चलिए तो आगे आ जाएंगे बेटा। अभी तो यहाँ पर ए ऑप्शन है, उसके बाद आप बात करेंगे इसकी 8/12। 8/12 की बात बताइए कि क्या इसका आंसर होगा। सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे पोल सेक्शन। चलिए सभी बच्चों को आंसर करना है। तो जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन हैं सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। 8/12, 8/12, ठीक है। आपको क्या करना है? सरलतम रूप में लिखना है। सरलतम रूप में लिखना है 8/12। डायरेक्ट अगर करना चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, और अगर आप गुणनखंड करके करना चाहे, प्राइम फैक्टराइजेशन करना चाहें तो उससे भी कर सकते हैं। सर ये 2 से भी हो रहा है ना? हाँ, जिससे भी आप करना चाहे उससे कर सकते हैं। चलिए सभी बच्चे बेटा आंसर करेंगे अपना पोल सेक्शन। अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। जिन्होंने आंसर नहीं किया है वो अपना आंसर कर देंगे। बेटा काफी बच्चे रह गए हैं, जल्दी से आंसर करेंगे, ठीक है। सभी बच्चे आंसर करेंगे। 3 बिंदु दिए गए हैं। एक्टिविटी लास्ट ऑप्शन आता है आपका। एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे तो पोल आएगा। पोल पर क्लिक करेंगे तो ये सारे ऑप्शन आ जाते हैं, ठीक है। तो जो भी ऑप्शन सही है उस पर टिक करना है और वोट कर देना है। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे। 5 सेकंड के बाद पोल बंद कर रहा हूं, तो जिन बच्चों के उत्तर नहीं आए हैं वो जल्दी अपना उत्तर कर देंगे। 1 2 3 4 5, ठीक है बेटा। पोल सेक्शन बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। चैट सेक्शन आपका ओपन कर, ठीक है। तो बच्चे वो बच्चे ध्यान देंगे जो आंसर नहीं कर रहे हैं। बेटा आधे से ज्यादा बच्चे तो आंसर ही नहीं कर रहे। क्या फायदा है बेटा मतलब आपका कि क्लास लेने का? क्या फायदा है आपका क्लास लेने का कि आप आंसर नहीं कर रहे हैं? कुछ फायदा नहीं होगा अगर आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो जो बच्चे आंसर नहीं कर रहे हैं, जो बच्चे एक्टिव नहीं है, तो बेटा एक्टिव रहेंगे। जो चीजें आपसे पूछी जा रही है उसका आंसर करना है। चैट सेक्शन में आंसर करेंगे बेटा। तो जो बच्चे सी ऑप्शन लगा रहे हैं बेटा, नवीन कुमार के नाम से बच्चा है, नवीन कुमार के नाम से है एक बच्चा, और काफी बच्चों ने सी ऑप्शन लगाया है ना। राघवीर सिंह के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है। तो ये बच्चे बेटा ध्यान देंगे कि अगर चीजें समझ में नहीं आ रही है तो आप पूछ लीजिए। हाँ, तो यहाँ पर मैंने क्या बोला कि आप या तो गुणनखंड ऐसे कर सकते हैं इसको, या डायरेक्ट कर सकते हैं। गुणनखंड कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ समझेंगे, अभी आपका उत्तर गलत हुआ है, समझेंगे चीजों को। क्या करना है आपको? 2 से करिए इसको डिवाइड, 2 चौक 8, फिर 2 से करिए, 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे 2 एकम 2, ठीक है। तो 8 की जगह पर तो लिख दिया आपने 2 गुणा 2 गुणा 2, 12। 12 को देखेंगे बेटा, 2 से हो रहा है ना, 2 छिक्के 12, फिर 2 से हो रहा है 2 तिया 6, फिर 3 से हो रहा है 3 एकम 3। तो 12 की जगह पर लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3, ठीक है। अभी देखो जो सेम है बेटा उसको डिवाइड करना है। कौन कौन सा सेम है?
2 से 2 कैंसिल हो गया, फिर से 2 से 2 कैंसिल हो गया। क्या आंसर आया आपका? 2/3 आंसर आया, मतलब कि डी ऑप्शन सही आ रहा है। तो जो बच्चे बी ऑप्शन लगा रहे हैं, बेटा बी ऑप्शन तो कैसे भी नहीं आएगा, किसी भी तरीके से बी ऑप्शन नहीं आने वाला, जो बच्चे बी ऑप्शन लगा रहे हैं। तो ध्यान रखेंगे कि कैसे आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। चलिए अभी मैं एक और क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है। ऐसे ही क्या था, तो बेटा आपका आंसर गलत आया, आपने गलत लगाया था आंसर। चलिए आगे ध्यान देंगे यहाँ पर। ये रहा क्वेश्चन, इसका भी आंसर आपको करना है, ठीक है, पोल सेक्शन में करना है। तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, मिश्र भिन्न को चेंज करेंगे विषम भिन्न में, विषम भिन्न में चेंज करना है, ठीक है, विषम भिन्न में चेंज करेंगे और उसके बाद आप इसको सरलतम रूप में लिखेंगे। उसके बाद आप इसको क्या करेंगे, सरलतम रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या करना है, पहले इसको चेंज करना है, मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में चेंज कीजिए। उसके लिए मैंने बताया है कि पहले इन दोनों को गुणा करना है, 5 को जोड़ना है बटे 10। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा पोल सेक्शन में। पोल सेक्शन में सभी बच्चों को आंसर करना है, बेटा ध्यान से करना है आंसर, ऐसे ही नहीं लगा देना आपको। तो जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। जितने भी बच्चे क्लास में ज्वाइन है सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। बेटा जल्दीबाजी नहीं करना है, जो चीजें आपको बताई गई है उसी तरीके से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। विषम भिन्न में बदलना आपको बताया है मैंने, कैसे बदलते हैं कि 10 और 3 की गुणा करेंगे, 5 को जोड़ेंगे बटे 10, फिर उसको सरलतम रूप में लिखना है, बस इतना सा काम आपको करना है। तो जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। 3 बिंदु आपको दिए गए हैं, 3 बिंदु पर क्लिक करना है, राइट कॉर्नर पर एक्टिविटी का लास्ट ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक करेंगे और जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो पोल आएगा, पोल पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे। तो जो भी ऑप्शन सही है उस पर टिक कर देना है और वोट कर देना। मेरा हो गया। ठीक है बेटा, जिन बच्चों ने आंसर कर दिया है वेरी गुड। बेटा मैं उन बच्चों को बोल रहा हूँ बार बार कि जो बच्चे आंसर नहीं कर रहे, आधे से ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जो आंसर नहीं कर रहे, बेटा अपना रिस्पॉन्स कीजिए, ठीक है। कुछ फायदा नहीं है कि आप 1 घंटे की क्लास भी ले रहे हैं और कुछ सीख नहीं रहे। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चों को आंसर करना है जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है। आपका रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है, मतलब आप क्लास को ज्वाइन कर कर बैठे हैं ना, तो आपको सुनाई दे रहा है कि हाँ कि टीचर क्या बोल रहे हैं, ठीक है। मेरा हो गया सर। वेरी गुड बेटा, जिन बच्चों ने कर दिया है। मैं 5 सेकंड के बाद पोल को बंद कर रहा हूँ, 5 सेकंड के बाद पोल बंद कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल सेक्शन मैंने बंद कर दिया है और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो यहाँ पर देखो किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना है। अभी भी 1-2 बच्चों के उत्तर गलत आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ सिंपल मैंने आपको बोला है, पहले इसको चेंज कर लीजिए। 10 दिया 30 और 5 कितना हो जाएगा 35, तो 35 बटे 10, ठीक है। इसको करना है बेटा आपको, ले लीजिए फैक्टर कर लीजिए इसके, तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 7 35 और 7 एकम 7, ठीक है। 10 को अगर करना है तो 2 से कर लीजिए, 2 पंजे 10, 5 से करेंगे तो 5 एकम 5। तो क्या किया आपने, 35 के जगह पर लिखा 5 गुणा 7 और 10 के गुणा जगह पर लिखा 2 गुणा 5। तो जो सेम है उसको काट दीजिए, 5 से 5 डिवाइड हो गया, तो 7 बटे 2 बचा है। 7 बटे 2 आंसर आ रहा है, 7 बटे 2। क्या चीजें क्लियर है बेटा सबको? अभी यस समझ में आ गया सर। है? चलिए, यस सर। अगर किसी भी बच्चे का डाउट है तो डाउट पूछ लेंगे बेटा। अगर डाउट नहीं है तो अभी हम क्लास को लीव कर रहे हैं, ठीक है। तो जिस भी बच्चे का डाउट है तो क्लास में रुक जाएंगे,